कहते हैं कि वक्त का जो मोल समझता है वक्त उसे अनमोल बना देता है। आज मैं जिस शख्सियत के पास बैठा हूँ वो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो 2024 के लोकसभा चुनाव में कैराना सा एक चेहरा उभर कर सामने आया था, नाम है इकरा हसन। उन्हीं से आज हम रूबरू हो रहे हैं, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद गठबंधन ने काफ़ी हद तक जीत हासिल की है। हालांकि सरकार तो बनी है एनडीए की, लेकिन फिर भी बात की जाए पक्ष और विपक्ष की तो कहीं ना कहीं विपक्ष बहुत बड़ी जीत के साथ सामने आया है। इस वक्त मेरे साथ कैराना से नव निर्वाचित सांसद इकरा हसन मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। न्यूज़ 24 आपसे ये जानना चाहता है कि आप सांसद बनी हैं, इससे पहले किस तरह की दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ा है? नहीं, देखिए 2 साल का हमारा जो कार्यकाल है, जब से मेरा राजनीतिक सफ़र शुरू हुआ है, जिन परिस्थितियों में शुरू हुआ बहुत ही विपरीत परिस्थितियां थी। हमारे ऊपर झूठी कानूनी कार्रवाई सरकार द्वारा की गई और लगातार हर तरीके से खाते फ्रीज़ करना हो, चाहे भाई को जेल में डालना हो, और घर पर हर तरह की जो भी प्रयास ये लोग कर सकते थे हमें तोड़ने का इन्होंने किया। लेकिन उसके बावजूद हमें अपने लोगों का साथ मिला, उनके ज़रिए हमें हिम्मत मिली और उसी का परिणाम है कि आज मैं सांसद के रूप में आपके सामने बैठी हूँ। तो ये ऊपर वाले का करना है और हमारे लोगों का साथ है कि इतनी विपरीत परिस्थितियों में भी सब ने हमारा भरपूर साथ दिया और हमें मजबूत करा। अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने लोगों के लिए मजबूती से खड़े रहें। कहीं ना कहीं चुनाव में यानी कि आपके परिवार पर एक तरीके से प्रेशर रहा, फिर भी आपने जीत हासिल की, अपने भाई नाई दर्शन को आपने जिताया, तो उस समय भी क्या दिक्कतों का सामना रहा? वो तो बहुत ही हमारे लिए मुश्किल चुनाव था, लेकिन उसमें भी हमें बड़ी जीत हमारे लोगों ने हमारी मदद करके दिलवाई। और इस बार भी, क्योंकि सत्ता से चुनाव कभी भी आसान नहीं होता है, बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं, आपको प्रोग्राम के लिए टाइम नहीं मिलना, क्योंकि प्रशासन भी सत्ता पक्ष का फेवर कहीं ना कहीं करते हैं। तो बहुत सी ऐसी दिक्कतें आई कि हमारे प्रोग्राम टाइम टू टाइम परमिशन कैंसिल हो जाती थी। हमारे लोगों पर, आपने अभी देखा होगा, 100 से अधिक लोगों पर मुकदमा दायर किया गया हमारी जीतने के बाद। मेरा यही सवाल है कि जब लोग लोकतंत्र का जश्न मनाने के लिए वोट डालने जाते हैं, उसके बाद जब उनका वोट कामयाब होता है तो सभी लोग खुशी मनाते हैं। ऐसा कोई यहाँ पर हुड़दंग नहीं हुआ, कोई हमने रोड शो नहीं किया। लोग अगर इकट्ठे हुए हैं एक जगह, उन्हें घर तक पहुंचने में तो कुछ टाइम लगेगा, और उस व्यवस्था के लिए पुलिस हमारे साथ थी। हम पुलिस के साथ रहे, उनका साथ दिया। 1 मिनट भी हमने लोगों को रोक के कोई अभिवादन वहाँ पर नहीं किया। अपने घेर में आकर हमने सबका धन्यवाद किया। उसके बावजूद हमारे लोगों पर जिस तरीके से कानूनी कार्रवाई प्रशासन द्वारा हुई है, तो ये बहुत निंदनीय है। खास इससे साफ जाहिर होता है कि सत्ता के दबाव में लोगों पर कार्रवाई हुई है। अगर मेरी जगह यहाँ पर भाजपा के सांसद होते तो मुझे पूरा यकीन है कि ऐसी कोई कार्रवाई उनके समर्थकों पर नहीं होती। तो पहले ही दिन से मनोबल तोड़ने का ये प्रयास है, पहले ही दिन से हमें घेरा जा रहा है, हमारे लोगों को घेरा जा रहा है, मनोबल हमारा तोड़ा जा रहा है। लेकिन ये 2-3 साल से चल रहा है। अगर हिम्मत टूटनी होती, अब तक टूट चुकी होती। तो जैसी भी परिस्थितियाँ हैं, आज तक सामना करते आए हैं, आगे भी करेंगे, ईमानदारी के साथ अपनी मेहनत करेंगे। हाँ इकरा जी, आपने सवाल रखा है पब्लिक के सामने कि आप सत्ता में आ गए तो आपके जो समर्थक थे उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ। 10 साल के पीरियड में बीजेपी कई बार सत्ता में आई। क्या आपको जानकारी है कि किसी भी समर्थक पे जीत के दौरान जब जश्न मनाया गया बीजेपी के कार्यकर्ताओं द्वारा, उन पर कभी किसी पर मुकदमा हुआ? जी नहीं, इसीलिए मैं आपके सामने रख रही हूँ, क्योंकि हम जीते हैं लेकिन हमारी सरकार नहीं है, ना ऊपर है ना नीचे है। तो जो विपक्ष के लोग जीते हैं, सहारनपुर में भी एक मुकदमा इसी तरीके से हुआ है। तो ये लोगों को ये दिखाने के लिए किया जा रहा है कि आपकी सरकार नहीं है, और सरकार का दबाव जो है वो आप प्रशासन पर इस माध्यम से देख सकते हैं। जो कई जगह पर जहाँ पर भाजपा के सांसद जीते हैं, या जब भाजपा की सरकारें बनी हैं, तो भी जश्न मने हैं, हमारे सामने मने हैं। कई जगह पर हमने तलवारों के साथ लोगों को बाइकों पर रैली निकालते हुए देखा है, लेकिन ऐसे लोगों के खिलाफ कोई किसी तरह की कार्रवाई कभी प्रशासन ने नहीं की। तो ये उनका पक्ष, ये सत्ता पक्ष के तहत उनका जो अपनापन है या दबाव कह लीजिए, तो उसी के तहत इस तरह की कार्रवाई हो रही है। ये बहुत नाजायज़ है। जो हमारा प्रशासन है वो सभी के लिए है,
उन्हें किसी सत्ता का प्रभाव मानने की इस तरीके से ज़रूरत नहीं होनी चाहिए लोकतंत्र में। लेकिन ऐसी चीज़ें जब सामने आती हैं तो बहुत अफसोस होता है। इसी तरह की चीज़ें हमारे लोकतंत्र को कमज़ोर करती हैं, तो ये बहुत अफसोस की बात है। इकरा जी, आपने जीत हासिल की है लगभग 70,000 वोट से, तो जीत का कारण आप क्या मानती हैं, क्या मुद्दे मानती हैं आप? देखिए, हमारे यहाँ पर हमारी जो सीट है ऐसी सीट है कि यहाँ पर आप किसी एक धर्म जाति के आधार पर चुनाव नहीं जीत सकते। तो मैं अपनी जीत का आधार यही मानती हूँ कि 36 बिरादरी ने और हर समाज के लोगों ने जो मुझे वोट दिया है, हर समाज और हर बूथ पर हमें जो वोट मिला है, तो वही इस जीत का कारण है। और ये जो भाईचारा बना है, ये मेरी सबसे बड़ी जीत है। चुनाव जीतने से भी ज़्यादा हमारे लिए अहम है कि ये जो आपस में हमारे लोगों का भाईचारा बना है, जिसको भाजपा हमेशा तोड़ने की कोशिश करती है, हमारे चुनाव के माध्यम से लोग नज़दीक आए, भाईचारा बनाए, उसको कायम रखना, उसको मजबूत करना, ये आगे हमारी जिम्मेदारी है। और ये बहुत हमारे क्षेत्र के लिए, हमारे प्रदेश के लिए, देश के लिए बहुत बेहतर संकेत है कि भाईचारा स्थापित हो रहा है। अब लोग मुद्दों पर जुड़ रहे हैं आपस में, और आपस में जो भेदभाव भाजपा फैलाती है धर्म के आधार पर, वो इस चुनाव में देखने को नहीं मिला। तो ये सबसे बड़ी जीत है। सबसे बड़ी जीत तो आपने बता दी इकरा जी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल आपके सामने ये भी है कि बीजेपी की जब रैलियां हुई तब देश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री कई बार कैराना लोकसभा सीट पर आई, वो जीत हासिल यहाँ से नहीं करा पाई। तो आपने एक नहीं 2 बार जीत हासिल किया। एक तो आपने 4 जून को हासिल जीत कर ली है, लेकिन एक जीत आपने उससे पहले तब हासिल कर ली थी जब आपके साथ कैंपेन में कोई भी आपका बड़ा लीडर नहीं था। जी, देखिए, हमारी जो पार्टी है और हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, उनका भरपूर समर्थन और सपोर्ट हमें रहा। लगातार वो पूछते रहे, किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, कोई भी मदद हो। और मैं सबसे पहले ये कहना चाहती हूँ कि मेरी जो यहाँ से जीत हुई है, उसका सबसे बड़ा कारण ये रहा कि मुझे भरपूर टाइम मिला अपने क्षेत्र में इस कॉन्फिडेंस के साथ घूमने का, प्रचार करने का कि टिकट मेरा है। तो चाहे गठबंधन था, तब भी मुझे अध्यक्ष जी ने कहा था कि आप बेफिक्र होकर अपने क्षेत्र में काम करो, आप ही चुनाव लड़ोगे। जब गठबंधन टूटा उसके बाद उन्होंने दोबारा आश्वासन दिया। तो किसी भी चुनाव को जीतने के लिए टाइम की ज़रूरत होती है, और जब तक कन्फ्यूजन टिकट के लिए रहता है, आदमी काम नहीं कर पाता। क्योंकि हमारी सीट पे ये कन्फ्यूजन उन्होंने 2 साल पहले ही क्लियर कर दिया था। तो मुझे वो उतना टाइम मिला कि मैं एक दिमाग के साथ अपने लोगों के बीच में जा सकी, अपने चुनाव का प्रचार 2 साल पहले से कर सकी। तो यही भी सबसे बड़ा कारण है, और इसका पूरा श्रेय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को जाता है कि उन्होंने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ मुझे 100% तरीके से सपोर्ट करा। शुरू से ही मुझे बता दिया गया था कि टिकट चाहे गठबंधन से हो, चाहे बिना गठबंधन के हो। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो जब से ही हमें सपोर्ट मिल रहा था। रही चुनाव की बात, क्योंकि हमने इनकी स्ट्रैटेजी देखी थी भाजपा वालों की, ये बड़े बड़े नेताओं को यहाँ पर बार बार ला रहे थे, और कोई ऐसा नेता इनके, चाहे कैबिनेट के मंत्री हों, चाहे पड़ोस के मुख्यमंत्री हो, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, सब कृषि मंत्री हो, क्योंकि ये हमारा वो तो लगातार क्षेत्र में ही रहे। जी, गन्ना बेल्ट है, वो लगातार उन्होंने एक आम आदमी की तरह यहाँ पर प्रचार किया, तो सभी से मिले। तो उसका प्रभाव उसके प्रभाव का बदल हम नहीं दे सकते थे, लेकिन हम अपनी स्ट्रैटेजी बदल सकते थे। तो हमने वो करना बेहतर समझा। हमने अपनी मेहनत के माध्यम से उन्हें ये मैसेज देने का काम किया कि क्षेत्र में लोग 1 महीने के लिए बड़े चेहरे देखकर प्रभावित नहीं होते। लोगों को चाहिए कि लगातार उनके सुख दुख में, उनके काम में कोई जो जनप्रतिनिधि है वो उनके बीच में रहे, जो कि हमारे क्षेत्र में हुआ नहीं था। तो हम अपनी मेहनत के माध्यम से अपनी मेहनत के द्वारा ये जवाब देने का हमने कोशिश करी। आपने विदाउट बिग लीडर अपना कैंपेन किया है, तो क्या आपने कैंपेन के दौरान किसी बड़े लीडर्स को बुलाने के लिए कॉल किया था? जी बिल्कुल, हमारी डिस्कशन ज़रूर हुई थी इस पे, और सभी का, जो हमारे पार्टी के लीडर्स हैं, सभी की इसमें यही राय थी कि आप इसे इसी तरीके से रखें कैंपेन को, और यही हमारा एक सटीक जवाब होगा भाजपा के लोगों को। हमने बात की ग्राउंड पे जाकर के, काफ़ी लोगों का ये कहना था कि इकरा पढ़ी लिखी है। वाकई में आप पढ़ी लिखी हैं, क्योंकि आपने लंदन से पढ़ाई की है, लेकिन पढ़ाई
शायद आप पीएचडी करना चाहते थे, क्या वो सपना पूरा हुआ आपका? जी नहीं, मैंने मास्टर्स की है। पीएचडी का मेरा इरादा था, उससे पहले मुझे वापस आना पड़ा। तो और उसके बाद से मैं लगातार राजनीति में सक्रिय हूँ। तो पीएचडी मैं कर नहीं पाई, हालांकि मेरा प्रपोज़ल वगैरह सब तैयार था, एडमिशन भी हो ही गया था। मेरा इरादा है आगे मौका मिलेगा तो ज़रूर करेंगे। अभी तो ज़िम्मेदारी बड़ी है, अभी तो शायद टाइम निकलना मुश्किल रहे, लेकिन ज़िंदगी में अगर मौका मिला तो ज़रूर ये सपना मैं पूरा करना चाहूँगी। अच्छा इकरा जी, ये कैंपेन में आपको एक कमी ज़रूर खली होगी, वो आपके फादर रहे हैं। क्योंकि राजनीतिक की बात की जाए तो मेन मुद्दा फादर का अगर साथ मिलता तो मज़ा ही कुछ और होता। जी बिल्कुल, देखिए ये जो हमारा क्षेत्र है, ये उन्होंने अपनी प्यार, अपनी मेहनत, अपने खून पसीने से यहाँ पर सींचा है और अपने लोगों का काम किया है। इतना कि आज भी 15 साल हो गए उन्हें हमारे बीच से गए हुए, लेकिन आज भी लोग उन्हें याद करते हैं। तो कोई खूबी उनमें ज़रूर रही होगी जिसको लोग भुला नहीं पाते। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं लोगों के बीच में जाती हूँ और मेरे वालिद का ज़िक्र होता है, उनके किस्से सुनने को मुझे मिलते हैं और काफ़ी सीख मुझे जितनी उनके साथ रहकर नहीं नसीब हो पाई, लोगों के बीच में उनकी बातें सुनने से होती है। तो मेरा यही प्रयास है कि उनकी ये जो राजनीति का उन्होंने जो यहाँ पर जोत जलाई थी, इसको मैं जलाकर रखूँ, उनके नक्शे कदम पर चलकर उनके कामों को और जिस तरीके से वो हमारे लोगों को जोड़ के रखते थे, उसी तरीके से मैं भी उनका नाम को आगे बढ़ाऊँ। और बिल्कुल उनकी कमी ज़रूर महसूस हुई, अगर वो होते तो परिस्थितियाँ बहुत अलग होती, तो बहुत आसान शायद हमारे लिए रहता, लेकिन आज वो नहीं है। तो भी हमारी यही कोशिश है कि उनका नाम हम काम के माध्यम से चलाए रखें, ज़िंदा रखें और उनके नाम को आगे बढ़ाते रहें। आगे आने वाले विधानसभा चुनाव में कुछ समय बाद होंगे, आपको क्या लगता है कि जो स्ट्रैटेजी अब आपने तैयार की है, जिसका आपको भरपूर सहयोग मिला है, तो आने वाले विधानसभा चुनाव तक आप उसे कैसे लीड करके चलेंगे? देखिए, ये जो परिणाम हैं ख़ास तौर पर हमारी पार्टी के लिए बहुत ही अच्छे परिणाम आए हैं और बहुत शानदार हमारी पार्टी ने प्रदर्शन किया है। 37 सीटें हम जीते हैं और तीसरी सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी बनकर उभरी है देश में। तो ये पार्टी के लिए एक बड़ी उपलब्धि है और इसी के तर्ज पे अगर देखा जाए तो हमें लगता है 27 में पार्टी सरकार बनाने का काम करेगी। हम लोग आज ही से मेहनत में लग गए हैं, अभी से सोच विचारों में सभी लोग लग गए हैं और इसका पूरा श्रेय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को जाता है। उन्होंने पीडीए का एक नारा दिया था जो बेहद कामयाब हुआ, उसी के तर्ज पर टिकट भी बांटे गए। तो यही जो पीडीए का नारा है, इसको आगे लेकर हमें लड़ाई लड़नी है, सामाजिक स्तर पर सामाजिक न्याय दिलाना है और संसद में भी आवाज़ इसी तर्ज पर हम सब उठाने का प्रयास करेंगे और आगे भी हम पीडीए के नारे के तहत ही हम चुनाव भी लड़ेंगे और मुझे पूरी उम्मीद है हम सरकार बनाएंगे। और मैं एक बात और बताना चाहती हूँ कि ये पार्टी ने जो इतनी सीटें कभी आज से पहले हमारी पार्टी जीती भी नहीं, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि हम सब के लिए है और ये जो प्रोग्रेस पार्टी ने करी है, इसको सभी लोग मेहनत करके बरकरार रखेंगे और बढ़ाने का काम करेंगे। और जो कैराना सीट है, ये आज से पहले 1996 में मेरे वालिद साहब ने समाजवादी के सिंबल पर जीती थी और 96 के बाद लगभग 18 साल हो गए हैं, तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी अकेले कभी नहीं जीत पाई। तो ये मेरे लिए बहुत बड़े गर्व की बात है कि मेरे पिताजी के बाद मैंने ये सीट समाजवादी के खाते में जीतने का काम किया है, लोगों के मदद से, ऊपर वाले की मदद से। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि ये भी है कि पिताजी के बाद यहाँ पर समाजवादी के सिंबल पर चुनाव जीता, हम लोग जीते। तो ये भी अपने आप में एक याद ताज़ा करने की बात है। अच्छा इकरा जी, अभी मैं जब आया तो मैंने देखा कि काफ़ी भीड़ लगी हुई थी। अभी आपने शपथ ली नहीं है, लेकिन समस्या सुनना शुरू कर दिया आपने, जनप्रतिनिधि आपके पास आने लगे हैं, तो मैंने देखा, अच्छा लगा। तो आप इसमें क्या मानते हैं कि शपथ लेने से पहले आपको जो जिम्मेदारी मिली है, आप उसको किस स्तर से निभाना चाहते हैं? देखिए, ये जिस दिन चुनाव संपन्न हुए थे, उसी दिन से हमें उम्मीद थी कि हम जीतेंगे चुनाव और उसी दिन से ये जिम्मेदारी का एहसास भी होना शुरू हो गया था कि ये बड़ी जिम्मेदारी है और बड़ी उम्मीदों के साथ लोगों ने वोट दिया है, तो उनकी उम्मीद पर रोज़ मेहनत करके ही हम खरा उतर सकते हैं। तो आज जैसा आप देख रहे थे, लोग आ रहे हैं,
सिर्फ जो विकास कार्य हैं वो संसद का काम नहीं होते। रोज़ाना लोगों की जो दिनचर्या की समस्या होती है, किसी की बिजली की, किसी की पानी की, इस तरह की, किसी की ज़मीन की, तो उन समस्याओं में उनका समाधान कराना ये भी एक बड़ी जिम्मेदारी है। तो यही कोशिश है कि हर तरीके से हम जिस भी रूप में, जिस भी लायक हैं अपने लोगों के लिए उपलब्ध हो सकें, तो वही करने का प्रयास है। और आज से ही लगे हुए हैं जब से चुनाव का रिज़ल्ट आया है, और इसी तरीके से कार्य करने का प्रयास करेंगे। अच्छा इकरा जी, आप घर में सबसे छोटी हैं, आपसे बड़े आपके भाई हैं नाई दसन, उनकी बजाय जिम्मेदारी अब आपके कंधों पे आ गई है, और सुना है कि नाहिद जी का रिश्ता भी तय हो गया है, ऐसा है या नहीं? जी, मेरे भाई जो हैं बड़े हैं और बड़ी जिम्मेदारी वो ही निभाते हैं। उन्हीं ने पूरा ये जो हमारी चुनाव के संचालक के रूप में उन्होंने काम किया, पर्दे के पीछे रहकर प्रोग्राम लगाना, सब किस तरीके से कहाँ कैंपेन करना है, क्योंकि वो इस क्षेत्र से मुझसे ज़्यादा वाकिफ़ हैं। वो यहाँ पर 2012 से सक्रिय हैं, तो उन्हीं के गाइडेंस में मैंने काम किया, ये प्रचार किया, तो इसका पूरा का पूरा श्रेय उन्हीं को जाता है। उनके चुनाव में क्षेत्र छोटा था, लेकिन अब क्षेत्र बहुत बड़ा था, उनके बिना मैं ये कभी नहीं कर पाती। तो उनकी गाइडेंस थी, उनकी सलाह और उनके निर्देश के अनुसार ही काम हुआ है, और बड़े वही हैं, जिम्मेदारी भी उन्हीं पर है। पद ज़रूर मुझे बड़ा मिल गया है, लेकिन इसमें भी वही मुझे गाइड करते हैं। तो जी बिल्कुल, ये जो पर्सनल बात है, डिटेल है, ऐसा है, और इसमें जैसे भी कोई डेवलपमेंट होगी तो क्षेत्र के लोगों को बुलाया भी जाएगा, बताया भी जाएगा। चलिए, वो तो नाहिद जी की बात हो गई, आप सांसद बनी हैं, शादी आपकी भी होनी है, आप अपनी शादी के बारे में क्या कहेंगे? जी, अभी ऐसा कुछ नहीं है, अभी तो हमारा सारा फोकस काम पे है, और जैसे ही कुछ तब्दीली होती है तो आप सबको इत्तला दी जाएगी। शादी तो करेंगे ना? जी इंशाल्लाह। जी, देखिए ऊपर वाले के हाथ है सब। जी चलिए, आप सांसद बनी हैं। अच्छा, बस ये बता दीजिए कि अब सांसद आप बन चुकी हैं, संसद में भी बैठने का मौका आपको मिलेगा, तो वहाँ आप मुद्दे क्या क्या उठाएंगे, क्या क्या मुद्दे रहेंगे आप? देखिए, सबसे अहम तो, क्योंकि अभी भी हमारे यहाँ जो पेमेंट है जिसके लिए 3 महीने का धरना हुआ था, आज भी वो पेमेंट पूरी नहीं हुई है, तो दोबारा भी धरने की शायद बात चल रही है। तो मेरा प्रयास यही रहेगा कि सबसे पहले, क्योंकि हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा किसान वर्ग के लोग हैं, हर समाज से हैं, हर जाति बिरादरी से हैं, धर्म से हैं, तो इस समस्या को सरकार इसका निस्तारण कर सकती है। तो सरकार के सामने हम इस समस्या को ज़रूर उठाएंगे कि यहाँ का पेमेंट टाइम से हो और होता रहे टाइम से। तो इसके लिए कोई वो इस तरह का सल्यूशन लोगों को दें कि बार बार ये समस्या ना आए। और इसके अलावा महिलाओं के लिए, महिलाओं की शिक्षा, उनकी स्वास्थ्य की भी एक बड़ी ज़रूरत हमारे क्षेत्र में है, तो उनके लिए मैं ज़रूर मुद्दा उठाना चाहूँगी। और शिक्षा का अभाव पूरे क्षेत्र में है एक तरीके से, तो वो एक बड़ा मुद्दा हमारे लिए है। फिर यहाँ पर काफ़ी लोग जो वित्त विहीन शिक्षक हैं, और जो नौकरियों पर जो लोग थे, जिनको अब उस तरीके से उनकी सैलरी भी नहीं मिल पा रही है, संविदा के जो शिक्षक थे उन्हें उनकी नौकरियों से हटाया जा रहा है, अस्थायी नौकरी से हटाया गया है, तो उनका भी एक मुद्दा है। मुझसे मिले थे वो लोग, तो उनके मुद्दे को भी उठाया जाएगा। यहाँ पर एक मिल भी बनने की ज़रूरत है उन ब्लॉक में, तो वो एक मुद्दा है हमारे लिए। मंडी बनने की ज़रूरत है, क्योंकि हरियाणा में जाना पड़ता है लोगों को, तो उसके लिए भी जी, तो ताकि उनका यहीं पर अपने क्षेत्र में हो जाए। शामली की मंडी छोटी पड़ती है, तो ये सभी इस तरह के मुद्दे हैं जो उठाने का प्रयास रहेगा हमारा। ठीक है इकरा जी, आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए आपका धन्यवाद। और आप पहली बार जिम्मेदारी संभाल रहे हैं संसद के रूम में, और सांसद आप जिस सोच को लेकर के आप बने हैं, उम्मीद करते हैं कि आप वो सोच जनता के जहन में खरी उतरे, और आगे आने वाले जो आपके प्लान हैं उन पर आप योजनाबद्ध तरीके से खरे उतरें, यही हमारी शुभकामना आपके साथ है। इस वक्त मेरे साथ कैराना से नवनिर्वाचित सांसद इकरा हसन मौजूद हैं, जिन्होंने साफ तौर पे ये कहा है कि जब वो संसद में बैठेंगी तो महिलाओं की सुरक्षा के, महिलाओं की एजुकेशन के मुद्दे उठाएंगी, किसानों को जो पेमेंट समय से नहीं होता है या जिनका रुका हुआ है वो मुद्दे उठाएंगे, किसानों को, महिलाओं को, या एजुकेशन से या स्वास्थ्य संबंधी जो भी समस्याएं जनप्रतिनिधि के रूप में सामने आ रही हैं, उनका फ़िलहाल फ़ोन कॉल से समाधान इकरा हसन कर रही है, और यही मुद्दे संसद में लेकर के इकरा हसन पहुँचेगी।
शामली से अपने सहयोगी दीपक के साथ अमित शर्मा, न्यूज़ 24।